लेकिन लोकल लेवल पे उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट आज तक मैंने कहीं पे नहीं देखा है। चाहे हमारी लोकेलिटी हो, किसी और की लोकेलिटी हो, कोई किसी और का नेबरहुड हो, इतने ऊंचे ऊंचे मतलब गार्बेज के इतने इतने बड़े ढेर लगे हुए हैं मतलब हमारी विसिनिटी में, हमारे सराउंडिंग्स में। अब इन सराउंडिंग्स में मतलब जब हम जाते हैं किसी गली कूचों में, इतनी ज़्यादा बदबू आती है कि इंसान को दोबारा से वहाँ पे चलने का मन ही नहीं करता है। एक ज़माना ऐसा होता था कि मतलब जिन ड्रेन्स में आजकल मतलब जो गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, एक वक्त था, एक ज़माना था आज से 10, 15, 20 साल पहले जब हम छोटे थे, हम उन्हीं ड्रेन से मतलब पीने का पानी भी इस्तेमाल करते थे, कपड़े धोने के लिए पानी उन्हीं का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज उस पानी की तरफ इंसान को मतलब इंसान का जो मन है वो देखना भी पसंद नहीं करता है। ऐसा पानी पीना तो दूर की बात है। जहाँ जहाँ पे हम देखेंगे सड़कों पे, गलियों कोचों पे, मतलब ये जो हमारे मिसाल नदी नाले हैं उनके किनारों पे गार्बेज के ढेर पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि मतलब ये जो बस्ती मतलब पूरी अर्थ है, ये यहाँ पे मतलब ऐसे मतलब गार्बेज को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पे इंसान रहते ही नहीं है। अब ज़रा सोचो, ये जो माहौल है ये हमें किसी और के लिए नहीं है। मतलब हवा हमारे लिए ज़रूरी है, पानी हमारे लिए ज़रूरी है, लैंड हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर हम ज़िंदगी बसर ही नहीं कर सकते हैं। हवा के बगैर आज तक कौन ज़िंदा रह पाया है? पानी के बगैर कौन आज तक ज़िंदा रह पाया है? या लैंड जो हमें इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, मतलब हम अपने फ्रूट्स इसी से ग्रो कर रहे हैं, अपने फ्रूट्स इसी से ग्रो कर रहे हैं। अगर हम इन चीज़ों को आलूदा करेंगे इन टर्न की, वो हमारा अपना नुकसान है, हमारा नुकसान है। अगर हवा आलूदा होगा तो वही मतलब क्योंकि इसी हवा में सांस लेनी है, यही हवा हमें मतलब सांस के ज़रिए से अंदर लेना है, यही ऑक्सीजन हमें सांस के ज़रिए से अंदर लेना है। अगर हम इसको आलूदा करेंगे मीन्स कि इन टर्न हम अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर हम पानी को आलूदा करेंगे, पानी को मतलब पोल्यूटेड करेंगे, तो वही पानी फिर हमें पीना पड़ेगा, जो हमारी कमिंग जनरेशन्स है उनको पीना पड़ेगा। इस लैंड को अगर हम पोल्यूट करेंगे, जो हमारी कमिंग जनरेशन्स है इसी लैंड पे इनको मतलब उनका गुजारा है। इसलिए हमें एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना होगा, रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बनना होगा। ये इस ज़मीन को, माहौल को, हवा को, पानी को, लैंड को साफ़ रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है। ये किसी और की, हाँ, ये कि हम किसी और की प्रॉपर्टी को ख़राब नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी को ख़राब कर रहे हैं। हमें मतलब एक समझदार शहरी होने का सबूत निभाना होगा, एक अक्लमंद इंसान हमें बनना होगा, ताकि जो हमारा जो ये एनवायरनमेंट है ये एक साफ़ शफाफ बनकर रहे, ताकि जो हम भी इसमें मतलब अच्छे से ज़िंदगी गुजार कर सके, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। और जो हमारी कमिंग जनरेशन्स है जिनको इसी प्लेनेट पे ज़िंदगी गुजारनी है, वो भी सेहतमंद माहौल, साफ़ व शफाफ माहौल में ज़िंदगी बसर कर सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।